Hey guys, welcome to Market Bits. Here we provide latest news articles or stock commentary from the best analysts and the economists in the game. I extract these news from the key agencies like Economic Times, Times of India. I have bought the prime membership of these agencies ताकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल न्यूज ला सकूं सिर्फ 3 मिनट में समराइज करके। ये चैनल उन सब स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है जो मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में क्विक और इम्पैक्टफुल अपडेट चाहते हैं। Hey guys, welcome to Market Bits. Let's quickly check out how US elections impact Indian markets. तो जैसे कि आज रात यूएस इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के इस बैटल का मार्केट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है और इस हफ्ते हम इक्विटी मार्केट में बड़े स्विंग्स देख सकते हैं। रिसेंट वीक में यूएस बैटिंग मार्केट ने ट्रंप के फेवर में काफ़ी शिफ्ट किया है और कुछ स्विंग स्टेट्स में भी इस पोलिंग नंबर ट्रंप के लिए फेवरेबल आए हैं। अगर हम पास्ट 4 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस टेन्वर्स को देखते हैं तो चाहे वॉल स्ट्रीट हो या दलाल स्ट्रीट, तो कोई क्लियर कोरिलेशन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडेक्स परफॉर्मेंस। तो लास्ट के कुछ पास्ट हम टेन्वर्स देखते हैं। जैसे पहला है जॉर्ज बुश का। रिपब्लिकन जॉर्ज बुश के टेन्वर जनवरी 2005 से 2009 में था, जहां नैस्डैक 26% गिरा, डो जोन्स 1.1% और निफ्टी ने 45% का गेन दिखाया। ये ज़्यादा डोमेस्टिक रीजंस की वजह से था। दूसरा टेन्वर है हमारे पास बराक ओबामा का। इनका टेन्वर 2 बार में है, 2009 से 2013, 2013 से 2017। तो पहले टर्म में नैस्डैक और डो जोन्स दोनों गिरावट गई। नैस्डैक 30% और डो जोन्स 24% नीचे गए, लेकिन निफ्टी ने फिर भी 45% का रिटर्न दिया। दूसरे टर्म में नैस्डैक और डो जोन्स में इम्प्रेसिव ग्रोथ देखा गया है। जैसे कि नैस्डैक 118% ऊपर था, डो जोन्स 71% और निफ्टी ने भी 117% का ग्रोथ किया था दूसरे टेन्वर में। अब थर्ड टेन्वर जो था वो है डोनाल्ड ट्रंप का, जो 2017 से 2021 में है, जहां पे नैस्डैक ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, जहां नैस्डैक 77% और डो जोन्स 45% से बढ़े, लेकिन निफ्टी 50 बस 38% पे रह गया। तो क्या होगा अगर ट्रंप जीत जाए? अगर ट्रंप जीतते हैं तो रेड स्वीप होता है, तो शॉर्ट टर्म में इंडियन इक्विटी में रैली आ सकती है, लेकिन उसका सस्टेन होना वैल्यूएशन और अर्निंग मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। एमके ग्लोबल का कहना है कि ये रैली जल्द ही फिज आउट हो सकती है और उनका बेस थेसिस है कि 2025 में मार्केट कंसोलिडेशन दिखा सकता है। जहाँ तक मैक्रो इम्पैक्ट का सवाल है, इंडिया एक लार्जली डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वीकर यूएस ग्रोथ का इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। और क्या होता है अगर कमला हैरिस जीत जाते हैं? अगर कमला हैरिस जीत जाते हैं तो ग्लोबली और यूएस इकोनॉमी में कोई बड़े फ्रेमवर्क चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं किए हैं। आईसीआईसी बैंक का कहना है कि इस केस में ग्लोबल इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग का प्रोस्पेक्ट है, जहाँ यूएस ग्रोथ बाकी वर्ल्ड के साथ कन्वर्ज हो सकता है और मीडियम टर्म में प्राइस एक्शन को सपोर्ट मिल सकता है। इक्विटी मार्केट में एनर्जी प्राइसेस, गोल्ड, बेस मेटल और यूएसडी पर इसका इम्पैक्ट लार्जली न्यूट्रल रहने की संभावना है, लेकिन आईटी स्टॉक शॉर्ट टर्म में वल्नरेबल हो सकते हैं हाई वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट टैक्स हाइक के डर की वजह से। तो समरी ये है, ट्रंप विन की सिचुएशन में इंडिया इक्विटीज़ में शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है, लेकिन वो रैली सस्टेन करना वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। हैरिस अगर विन होती हैं तो ग्लोबल और यूएस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सकती है और प्राइस एक्शन न्यूट्रल और मीडियम टर्म में पॉजिटिव रह सकते हैं। मार्केट को स्टेडी रखें, 2025 के कंसोलिडेशन फेज के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।